चलो बाल मित्रों, आज 14 फेब वैलेंटाइन डे है आज। हाँ, ओके। तो आज एक और संडे आ गया और अपनी वार्ता नंबर 38 38મી વાર્તા। ઓકે, ચલો આજે એમન અને અયાન જે ભાઈ બહેન છે, એમન અને અયાન વિલ ટેક એટેન્ડન્સ એન્ડ આપણા અમદાવાદના મિત્ર છે, બે ભાઈઓ છે મનીત અને દેવ કારિયા, દે વિલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ फ्रूट्स बनाना एंड नाश्ता। ओके, चलो सब लोग बैठ जाओ, अपना अपना नाश्ता ले लो और बाद में नाश्ता बाद में करने का, कहानी सुनने के बाद। ओके, आज स्टोरी नंबर 38 અને વાર્તાનું શીર્ષક છે સસલું અને હાથી। જોઈએ શું થાય છે। ઓકે, એક જંગલ હતું। જંગલમાં ઘણા બધા પ્રાણીઓ રહેતા હતા અને એમાં હાથીઓનું એક મોટું ટોળું પણ રહેતું હતું। તો હાથીઓને તો તમને ખબર છે કેટલું બધું પાણી જોઈએ નાહવા અને પીવા માટે ને। तो एक वर्ष છે ને वरसाद જ नहीं पड़ो, बरसात बारिश हुई नहीं, सूखा हो गया। तो वो दुष्काल में सब पानी सूख गया। तो जंगल में जहाँ हाथी जो तालाब का पानी पीते थे और नहाते थे ना, वो पानी भी बिल्कुल सूख गया। अभी करे तो करे क्या। तो सब हाथी है ना सोचा कि अभी क्या क्या करेंगे। तो उसका जो लीडर था, जो जिसको वो राजा समझते थे, उसके पास गए और बताया। तो राजा ने बोला कि ऐसे थोड़ी चलेगा, बिना पानी तो हमको ढूंढना पड़ेगा। तो सब हाथी लोग दूसरे तालाब की, जहाँ पानी हो ऐसे तालाब की खोज में निकल पड़े। ओके, और दूसरा एक दूर दूर जंगल में देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा तालाब था, विशाल, ने खूब बधु पानी हतुं, बहुत पानी था उसमें। तो हाथी खुश हो गए। तो वापिस आके अपने राजा को बताया तो सब लोग उधर शिफ्ट हो गए। राजा ने बोला चलो अभी उधर रहेंगे हम। तो इतना सारा पानी देख के हाथी लोग पागल जैसे हो गए, नाचने लगे। ओके, अने बधाए तो खूब बधु पानी पीधुं अने नाया अने पछी मस्ती करवा मांड्या। एकबीजा उपर सूंढमां पाणी भरीने उडाड़े, आम फुर उडाड़े बधाने। अने बधाए तो मस्ती करता था। કેટલું બધું પાણી ખરાબ કરી નાખ્યું માટીથી ઉડાડીને। તો એ તળાવના કિનારે એક સસલાનું ઝુંડ રહેતું હતું। કેટલા બધા સસલા રહેતા હતા, જેમ હાથીનું ટોળું હતું ને એમ સસલાનું ટોળું હતું। કેટલા બધા સસલા રહેતા હતા અને એ પણ એ જ તળાવનું પાણી પીતા હતા। તો એણે જોયું કે હાથીઓ તો અહીંયા આવીને આટલું બધું પાણી પી જાય છે ને, આટલું બધું નાહી છે ને, આટલું બધું મસ્તી કરે છે ને, આ બધી માટીવાળું કરી નાખ્યું છે પાણી, આપણે શું કરશું। તો એ બધા ચિંતિત થઈ ગયા। બધાએ સભા ભરી એની સસલાઓની। તેમાં એક નાનકડું સસલું હતું જે બહુ बुद्धिशाली था, बहुत वाइज था, हाँ एकदम इंटेलिजेंट था। उसने बोला तुम चिंता मत करो, ये हाथियों को मैं भगा देता हूँ। तो दूसरे सस्ते लोग जो है ना, रेबिट, वो आश्चर्यचकित हो गए। बोलते तू कैसे भगाया। तो बोलते मेरे पे छोड़ दो, मैं जाऊँगा राजा, उसका हाथियों का जो लीडर है ना राजा, उसके पास जाऊँगा और उसको समझाऊँगा। तो दूसरे दिन वो निकल पड़ा और राजा को मिला, लीडर को मिला। तो तू बोले तू कौन है। तो बोलते कि मैं ससा हूँ, रेबिट हूँ। क्यों आया है। तो बोलता है वो चंद्र देवता होता है ना, मून, चंद्र देवता ने मुझे भेजा है। चंद्र देवता कौन है। तो बोलते है उसमें आकाश में नहीं रहते चंद्र देवता, उसने भेजा है मुझे। क्यों। तो आपके ऊपर गुस्से हुए हैं, आप सबके ऊपर। तो क्या बात करता है। तो बोलते हाँ, क्यों गुस्से हुए हैं। तो बोलते आप लोग इतना पानी खराब करते हो और इतना सब मस्ती कर रहे हो कि दूसरे को हैरान कर रहे हो। आप हम लोग को हैरान कर रहे हो। दूसरे प्राणी भी यहाँ डर के मारे आते नहीं है, इसलिए चंद्र भगवान बहुत खुश, बहुत नाराज़ है आपसे, बहुत गुस्से में है। तो किधर होता है चंद्र भगवान। तो बोलते आओ शाम को मैं दिखाता हूँ, हमारे यहाँ आ जाना। तो रात को
वो पूर्णिमा की रात थी, हाँ, પૂનમની રાત હતી અને બધા હાથીઓ જ્યાં સસલું રહેતું હતું ને એ સાઈડ ઉપર આવ્યા તો સસલું બધાને તળાવના કિનારે લઈ ગયું અને જોયું ને તો તળાવમાં ચંદ્ર ભગવાનનું આવડું મોટું પ્રતિબિંબ, રિફ્લેક્શન, પૂરા ચંદ્ર दिखता था, इतना बड़ा पूर्णिमा का। तो हाथी को बोला, देखो ये चंद्र देवता ऊपर से देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो। फिर जैसे वो ससा जो था ना छोटा सा, जो इंटेलिजेंट, वो जैसे चंद्र भगवान थी साथे वातो करतो है ने ए रीते कम्युनिकेशन करवा માંડ્યો એમની સાથે कि भगवान ये हाथी लोग, हाथी का राजा आपको मिलने आए हैं, आपका क्या गुस्सा है बताओ। तो फिर खुद ही बताता है, तो बताइए चंद्र भगवान ने ऐसा बोला है कि तुमको यहाँ सबको हैरान कर रहे हो, उसकी वजह से सब प्राणी तुमसे डर गए हैं और तुम लोग यहाँ से शांति से चले जाओ, दूसरा तालाब ढूंढो, नहीं तो मैं तुमको श्राप दूंगा। ओके, मैं बहुत आपसे बहुत क्रोधित हुआ हूँ। तो सबको आश्चर्यचकित हो गया। आप जाते हो कि नहीं, ससा पूछता है। नहीं तो चंद्र भगवान बोलता है कि मैं श्राप देता हूँ अभी का अभी। तो हाथी का राजा ने सब हाथियों को बोला, तो सब हाथी बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमको चंद्र भगवान का श्राप नहीं चाहिए, हम दूसरे जंगल में चले जाएंगे, हम दूसरा तालाब ढूंढ लेंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है। तो हाथियों का राजा आया, ये छोटे ससा को बोला, નાનકડા સસલાને કીધું કે માથું નમાવી અને ચંદ્ર ભગવાનને પગે લાગ્યા, અમને માફ કરો, અમારી ભૂલ થઈ ગઈ, અમે અહીંયા આવ્યા અને આ બધાએ અમારાથી હેરાન થયા। અને સસલાને પણ કીધું कि आपको कोई डरने का कारण नहीं है, आप सब इधर ही रहो, हम दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो ससा फिर चंद्र भगवान से बात करता है कि भगवान ये ऐसा बोल रहे हैं जाने का, आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको बोल दूं कि चले जाए। फिर चंद्र भगवान की आज्ञा समझ के उसने ही सब हाथियों को बोला, ठीक है, चंद्र भगवान बोल रहे हैं आप दूसरे जगह पे जाओ जहाँ कोई दूसरा प्राणी हैरान न होए, आपको ध्यान रखना है, ये देखना है और किसी को हैरान करना नहीं है। तो वहाँ से सब हाथी चुपचाप निकल गए। सब ससला जो था ना, बीजा बधाई ससला था, ये आज नानकड़ा ससला ऊपर बहुत खुश थिया। यानी इंटेलिजेंट ने कि सलाम है, तेरी बुद्धि को सलाम करते हैं हम। हाँ, तो આપણે શું શીખવાનું આમાં કે બુદ્ધિશાળી બનવાનું, ઇન્ટેલિજન્ટ બનવાનું। એક નાનકડું સસલું, ઇન્ટેલિજન્ટ સસલું, બુદ્ધિશાળી સસલાએ હાથીઓના ઝુંડને આખું ત્યાંથી કાઢી નાખ્યું, હટાવી દીધું। ओके, चंद्र भगवान की बात करके सबको यहाँ से भगा दिया। ठीक है। तो आपको भी सबको इतना इंटेलिजेंट बनने का, बुद्धिशाળી બનવાનું। ओके, चलो આજની વાર્તા પૂરી થઈ। પાછા આવતા રવિવારે એક નવી વાર્તા સાથે મળશું। ખાધું પીધું ને રાજ કર્યું, બટેટાનું શાક કર્યું। સી યુ, બાય બાય।